नमस्कार। दोस्तों, आषाढ़ के महीने का अपना एक अलग ही महत्व है। आषाढ़ के महीने में कुछ पूजा उपासना ऐसी होती हैं जिनको करने से जो है हमें जो है मनोवांछित फल मिलते हैं, हमारी सुख समृद्धि आती है हमारे जीवन में और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ये इसीलिए आषाढ़ के महीने को मनोकामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। और दोस्तों, क्यों कहा जाता है, इसका एक कारण है। एक तो ये है कि इस महीने में जो है जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है, जो जिनके दर्शन करने से ही जो है बहुत ही हमको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि आषाढ़ के महीने में जो है गुप्त नवरात्रि आती हैं, तो माँ शक्ति की उपासना की जाती है और माँ शक्ति की उपासना करने से हमारे जो है सुख समृद्धि आती है हमारे जीवन में और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तीसरा ये है दोस्तों कि इस महीने से जो बरसात शुरू हो जाती है तो जल के देवता की पूजा उपासना करने से कहते हैं धन की प्राप्ति होती है। तो और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये मनोकामना पूर्ति का महीना कहा जाता है, तो इस महीने अगर हमारी कोई मनोकामना है तो उसको आषाढ़ के पहले दिन से ही संकल्प करके और संकल्प करने के बाद जो है हमें भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भी विष्णु जी का हमें जो है विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो विष्णु जी की पूजा भी बहुत ही फलदायी मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि है तो देवी की पूजा बड़ी फलदायी होती है। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य देव को तो साक्षात नारायण कहा जाता है। सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है क्योंकि ये संधि काल होता है। इस समय से वातावरण बदलने लगता है धीरे धीरे, इसलिए सूर्य देव की पूजा उपासना करना, मंगल देव की पूजा उपासना करना। मंगल देव इस समय जो है जिससे कि हमें एनर्जी दें, ताकत दें, क्योंकि बरसात के आने से थोड़ा हमारी एनर्जी में कमी आने लगती है, तो उससे जो है मंगल देव हमें एनर्जी दें। इसलिए मंगल की पूजा करना, मंगल देव की यानी कि हनुमान जी की पूजा करना, ये भी बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, आषाढ़ के महीने ही पावन पर्व आता है गुरु पूर्णिमा का। तो अब में कहते हैं कि आषाढ़ के महीने में, पूरे आषाढ़ के महीने में आपने जो भी गुरु बना रखे हैं तो उन गुरु की पूजा उपासना करना विशेष फलदायी होती है। अगर आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो आप विष्णु जी को, कृष्ण भगवान जी को, शिव जी को, माँ दुर्गा को, जिनकी पूजा करने से भी आपको अति आनंद की प्राप्ति होती है, या आपके मन बार बार आपके मन में जो नाम आता है, चाहे वो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, विष्णु जी हैं, कोई भी देवी देवता हैं जिनकी आप अति श्रद्धा से पूजा उपासना करते हैं, उनको अपना गुरु बना सकते हैं। तो आषाढ़ के महीना गुरु बनाने के लिए भी गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ माना गया है। तो इतने सुंदर सुंदर और इतने अच्छे अच्छे पर्व हमारे गुरु आषाढ़ के महीने में आते हैं, तो इसलिए आषाढ़ का महीना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आषाढ़ के महीने में श्रद्धा अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा उपासना कीजिए, गुरु की पूजा उपासना कीजिए और अपने सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मांगिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। तो